अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमातिन अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। लियशहदू ताकि वो हाज़िर हों, मनाफ़िअ लहुम अपने बहुत से फ़ायदों में, वयज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मअलूमात और वो अल्लाह का नाम ज़िक्र करें चंद मालूम दिनों में, अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम उन पालतू चौपाओं पर जो अल्लाह ताला ने उन्हें दिए हैं। फ़कुलू पस तुम खाओ, मिन्हा उसमें से, व अतइमुल बाइसल फ़कीर और तंग दस्त मोहताज को भी खिलाओ। पिछली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बयान फरमाई थी कि लोग पैदल और सवार हज के लिए आएंगे। हज में हाजिर होना, इसके अल्लाह ताला ने बेशुमार फ़वाइद रखे हैं मुसलमानों के लिए, सियासी एतबार से, इक़्तिसादी एतबार से, माशी और तमद्दुनी एतबार से। रब्बुल आलमीन ने कई फ़वाइद इसके अंदर बयान किए हैं। हदीस मुबारक जामे तिर्मिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस मुबारक के अंदर दुनियावी और दीनी दोनों फ़वाइद को ज़िक्र किया। फरमाया कि ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब, कि तुम पैदर पे हज और उम्रे किया करो, क्योंकि ये फ़क़्र और गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह भट्टी लोहे और सोने चांदी के मेल कुचेल को दूर करती है। यानी दुनियावी भी फ़ायदा इसके अंदर मौजूद है और दीनी फ़ायदा भी मौजूद है। इंसान की फ़कीरी ये ख़त्म होती है। बज़ाहिर तो रकम लग रही है, और लेकिन हकीकतन वो रकम लग रही नहीं है, बल्कि उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़कीरी को, तंगदस्ती को ख़त्म करेंगे। और वज़्ज़ुनूब, इंसान के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ कर रहे हैं। और दीनी फ़वाइद में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और जन्नत का हुसूल। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर जिसके अंदर किसी किस्म का कोई गुनाह मौजूद ना हो, सिर्फ़ खालिसतन अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा मकसूद थी, और हज में से कोई ऐसा अमल हज के दौरान उसने नहीं किया जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का बायस बनने वाला था, तो ऐसा हज जो मकबूल हज हो, उसकी जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं है। और फरमाया अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा, कि एक उम्रे से लेकर दूसरे उम्रे के दरमियान जो भी इंसान से गुनाह सरज़द होते हैं, ये कफ़ारा बन जाते हैं। यानी एक उम्रा बंदे ने किया, फिर चंद साल बाद किया, दरमियान में जितने भी गुनाह थे रब्बुल आलमीन मुआफ़ कर देते हैं। और इसी तरह दूसरी हदीस के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस, कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए हज करता है और वो कोई शहवानी फ़िअल नहीं करता, वलम यफसुक, और कोई नाफरमानी भी नहीं करता, रजअ कयौम वलदतहु उम्मुहु, वो इस तरह वापस लौटेगा गुनाहों से पाक साफ़ होकर कि जिस तरह के आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो। और इसी तरह सैयदना अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि व अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, कि हज जो है इंसान के माक़बल जो पहले जितने भी गुनाह हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मुआफ़ कर देते हैं। तो ये तो वो फ़वाइद हैं जो रसूल मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किए। और इसी तरह हज के फ़वाइद में से एक बड़ा फ़ायदा क्या है कि तमाम ममालिक से, दुनिया के कोने कोने से तमाम मुसलमान एक जगह पर आकर जमा हो जाते हैं। तो ये हज एक मज़ाहिर होता है इस चीज़ का कि तमाम मुसलमान एक ही हैं, एक ही उम्मत हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है कि कोई काला है, कोई गोरा है, कोई ज़र्द है, कोई किस कलर का है, किस कौम के साथ उसका ताल्लुक़ है, कहाँ का रहने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे के सारे मुसलमान हैं और एक ही उम्मत हैं और एक ही जिस्म है, क्योंकि
ये सबसे बड़ा मज़हर होता है। लिबास सबका एक तरह का होता है, कोई फ़र्क नहीं। किसी ने ये नहीं है कि किसी ने सफ़ेद पहना तो किसी ने कोई और लिबास पहन लिया, नहीं, सबका एक ही लिबास, तर्ज भी सबके पहनने का एक ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे बड़ा मज़हर है कि मुसलमान सारे के सारे एक जिस्म की मानिंद है। और इसी तरह इस मौके पर जब इंसान आता है तो जो मेहनत मजदूरी करने वाले हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो। यानी अगर तुम मेहनत मजदूरी करते हो, किसी को कुछ लाकर चीज़ दे देते हो या तुम किसी को हज करवा देते हो, तो कोई भी है, सवारी तुम चला रहे हो, कुछ भी है, तुम कोई तिजारत कर रहे हो, तो इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि असल मकसद तो इबादत है। हज का बुनियादी मकसद इबादत है, लेकिन ये साथ में दीगर फ़वाइद भी मौजूद हैं। और इसी तरह क्या है कि इंसान जब मुख्तलिफ़ ममालिक से लोग आते हैं तो फिर क्या है, उनकी मसनूआत भी मुख्तलिफ़ होती हैं। हर एक कुछ ना कुछ अपने साथ अपने इलाके की कोई ना कोई चीज़ भी लेकर आता है, तो उससे क्या है, एक दूसरे का तारुफ़ भी होता है, आगाही मिलती है कि पैदावार के लिहाज से किस मुल्क में कौन सी चीज़ पैदावार होती है। और इसी तरह दुनिया से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनको इल्म दिया है, यानी उलमा इकट्ठे हो जाते हैं एक ही वक़्त के अंदर वहाँ पर आकर, तो उनसे बंदा दीनी इल्म भी अगर हासिल करना चाहे, मुलाकात करना चाहे, तो ये अलगर्ज़ अगर आप देखेंगे तो हर लिहाज से आपको हज के अंदर फ़वाइद ही फ़वाइद मिलेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर आपको नुकसान मिले। तो लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, अल्लाह फरमाते हैं किस लिए आपने ऐलान करना है, लोगों ने आना है, ताकि जो अल्लाह ने उनके लिए मनाफ़े रखे हैं, नफ़े रखे हैं इस हज के अंदर, उस हज के मनाफ़े को वो हाज़िर हों और अपने अपने फ़वाइद को वो सारे के सारे लोग हासिल कर कर जाएँ। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसके लिए जो फ़ायदा रखा है, वो हज के मौसम में वहाँ पर आकर वो फ़ायदा हासिल करें। और अरब के अंदर अगर हम देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी जाहिलियत का ज़माना, तो उसके अंदर भी हमें यही चीज़ मिलती है कि वो उनके इकट्ठे होने का जो वक्त होता था या तिजारत का जो ज़्यादा वक्त होता था, कि जहाँ से जब वो तिजारत ज़्यादा किया करते थे तो ये हज का ही मौसम हुआ करता था, क्योंकि उनको पता था कि मुख्तलिफ़ लोग इलाक़ों से लोग यहाँ पर आकर अभी जमा होंगे। और इन्हीं अय्याम के अंदर फिर हज के जो अय्याम होते थे, यानी इनसे पहले या इसके बाद, वो फिर मुकाबला जात वग़ैरह भी करवाया करते थे, ताकि एक दूसरे से तारुफ़ भी हो सके, एक दूसरे के कबीले के बारे में उनको मालूमात मिले कि किसके अंदर शायर ज़्यादा हैं, किसके अंदर क्या नाम है, अदब ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें क्या है, इन्हीं मौक़े पर वो क्या करते थे और एक दूसरे से उनकी जान पहचान भी इसी अंदाज़ से हुआ करती थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम देखें तो दावत का जो हिजरत से क़बल का जो वाक़या है, यानी हिजरत का जो सबब बना है, वो यही हज बना है। वही लोग थे जो मदीना से आते थे, आपसे बैत की, पहले चंद लोगों ने, फिर उसके बाद ज़्यादा लोगों ने। तो क्या है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप आएँ, यहाँ पर आपको लोग परेशान करते हैं, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। तो क्या है, ये मौका था। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम मिलाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर कई फ़वाइद रखे हैं। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, ताकि वो अपने मुनाफ़े को, अपने नफ़ों को हाज़िर हों। अगली आयत का इंशाअल्लाह जो तफ़सीर है वो कल इंशाअल्लाह आपके सामने बयान करेंगे। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।